27 है ना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। तो समान है जो 3 3 है और वो 5। ठीक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? भुजा की लंबाई नहीं दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो वो खुद बोलते हैं कि भैया समद्विबाहु त्रिभुज है। उसने साफ कहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, दो को बराबर। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये होगा कि दो भुजा बराबर है और जो बराबर भुजा है वो और जो समान भुजा और असमान भुजा, यानी समान भुजा और असमान भुजा, ठीक है, इसका अनुपात कह रहा है कि 3:5 है। ये 3 है तो ये 5 है। ठीक है, जब ये 3 है तो ये भी 3 रेशियो में रहेगा। जो भुजा समान है वो समान है कि नहीं है? तो समान होने के बाद दोनों भुजा मैंने ये 3 और ये 3, ठीक है। और इसका आपके पास क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल दिया है। वो तीनों का समानुपातिक वैल्यू है ना। हाँ, अब पूछा तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी इसकी लंबाई क्या होगी, यानी मतलब ये है, राइट। ये नहीं पूछा है समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई। हाँ, इसकी लंबाई पूछा है कि ये लंबाई कितनी होगी। ये अनुपातिक वैल्यू है, यानी दो समान भुजाएं अनुपात असमान भुजा या कह सके तीसरी भुजा। अनुपात दे दिया है 3:5। दो समान भुजाएं का मतलब है कि यदि ये 3 है तो दूसरा वाला भी रेशियो में 3 ही रहेगा। ये समान भुजा तो ये हमें पूछा इसका मान, इसका ही, चूंकि ये तो अनुपातिक वैल्यू है, ये अनुपातिक वैल्यू है, अनुपातिक मान है, हमें एक्चुअल मान चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल मान कैसे निकलेगा? अनुपात पढ़ा जा चुका है, तो देखिए मान लेते हैं कि ये कुछ है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मान लिया जाए कि 3x 5x है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा कि यदि ये 5x है और ये 3x है, और हम जानते हैं कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का उसका शीर्ष लंब उसे दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, जब दो बराबर भागों में बांटने का मतलब ये होगा कि साहब ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा वो 5x/2 होगा, ये 5x/2 होगा, और ये 3x है, तो आप ये वाला लंबाई निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत है? ये लंबाई निकल जाएगा। अच्छा, किससे? पाइथागोरस ना, पाइथागोरस लगाइएगा। पाइथागोरस से क्या आ जाएगा? निकालो तो जरा, पाइथागोरस लगाओ तो कैसे निकलेगा? किसमें से निकालिएगा? ये देखिए 5x/2 है, ध्यान रखिएगा, ये मत लेना 5x में घटा देना, 5x/2 है ये। ठीक है, तो 5x/2, और ये आपके पास फाइंड करना है, तो इसमें से नहीं घटेगा, उल्टा घटेगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये आपको फाइंड करना है। ये तो निकालना है ना। हाँ, ये आपको निकालना है, ये निकालना है। निकालना है तो 3x² 3x² माइनस इसमें से घट रहा है, इसमें से ये घट रहा है तो ये निकलेगा 3x² - 5x/2 होल स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा। कितना है रिजल्ट? निकालो फटाफट। x/2 √11 x²। तो तुम्हारा दोनों का स्क्वायर है तो उसको बाहर ना निकाल सकते हैं, इसे कि 3x - 5x/2। 3 ये 9, ये तो ठीक, ये आपको समझ में आ गया। 9x² माइनस 25x²/4 है कि नहीं है? तो कहने वाला है कि पहले इन दोनों का सॉल्यूशन कीजिए, काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा?
इन दोनों निकालेंगे इसे। हाँ नहीं, पहले हल कर लीजिए अंदर, तब जाकर बाहर निकालिए। जब आपने हल किया तो आपके पास आया x/2 √11, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये क्या आ गया, ये आपके पास ये ऊंचाई आ गया, ये ऊंचाई आ गया। अब आपके पास आधार आपको दिख ही रहा है, आधार दिख ही रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ ये है कि नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आधार ये लेंगे 5x लेंगे कि 5x/2 लेंगे। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो क्या लेंगे, 5x/2 लेंगे, 5x लें आधार के रूप में, 5x बिल्कुल सही लेंगे, क्योंकि जो क्षेत्रफल हमें दिया है वो पूरे का दिया है, पूरे का ना दिया है। तो पूरे का किस बेस पे बन रहा है, पूरा एरिया किस बेस पे आ रहा है, इस वाले बेस पे आ रहा है। आधा देता तो आधा पे निकालते, नहीं पूरे का क्षेत्रफल दिया है और पूरा क्षेत्रफल इस बेस पे आ रहा है, इस बेस पे, तो हम लेंगे 5x। तो आधार आपके पास 5x और जो ऊंचाई है वो हमने यहाँ से निकाल लिया है, यहाँ से x/2 √11। क्षेत्रफल दे दिया है, वो खुद दे दिया क्षेत्रफल, हमें 30 √11 क्षेत्रफल आया, ठीक है। सारा का सारा इधर गुना में है, मल्टीप्लाई है, तो ये इसको सीधे सीधे काट देगा, है कोई दिक्कत। हम जानते हैं यहाँ भी तो ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, ठीक है, काट देगा। तो अब क्या बच जाएगा साहब, अब बच जाएगा इधर ये 4 है और ये 5x है, तो 5x से 5x से चला जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और 4 तो 6 चौक 24, 24 = x², राइट। 24 = ठीक है, ठीक है। तो x बराबर 24 √24 आ गया, x √24 आया। तो पूछा क्या है, पूछा है तीसरी भुजा, तीसरी भुजा रूट में है, आंसर देखिए तो एक ऑप्शन रूट में है, तो आ गया आपका तीसरी भुजा, ये 5x है, तीसरी भुजा 5x ना है, तो x का वैल्यू इतना है, तो 5 √24। और यदि सरल हो सकता है तो सरल कर लीजिए, 12 दूनी 24 क्या होता है 4, तो ये 5 रहेगा ना, 5, ये 5 ये हो जाएगा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप, 28 नंबर ना, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 8 √2 + 1 सेंटीमीटर है, परिमाप पहले दे दिया है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी, त्रिभुज का कर्ण का लंबाई क्या होने वाला है, कर्ण का लंबाई क्या होने वाला है, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 8 √2 + 1 है। उसने कहा है कि साहब ये समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु है, कैसा है, समद्विबाहु है। तो क्या आपको क्या लगता है, यदि वो समकोण त्रिभुज है तो इतना है कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं है? और समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। अब समद्विबाहु है तो इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका अर्थ ये निकलेगा ना कि ये और ये बराबर है, इधर देखो, इसका अर्थ क्या निकलेगा, ये और ये दोनों बराबर हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ ये है कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। वो बराबर कैसे हो सकता है, वो लंब है, हाँ, ये बराबर कैसे हो सकता है, जब भी होगा तो ये दोनों ही बराबर होने वाले हैं, आधार और मतलब आधार और ऊंचाई बराबर होने वाले, लंब तो बराबर होगा नहीं, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये यदि कुछ है, ये x है तो यह भी x होने वाला है? और तो ये हो जाएगा √2x हो जाएगा, बात समझे, विश्वास नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, √2x आ जाएगा। अच्छा, और ध्यान में रखना है कि यदि ये 1 है, ये 1 है, तो इसका अनुपात हमेशा √2 ही रहने वाला है, हमेशा √2 ही रहता है, ठीक है। तो बस खाली x मान दिए तो √2x हो जाएगा। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कि यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है 8 √2 + 1 है,
आपके पास जो परिमाप है 8√2 + 1 है, ये आपके पास परिमाप है, ठीक है। और आपकी जो सारी भुजाएं हैं वो क्या 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 होगी, x + x + √2x, इन आपकी सारी भुजाएं। तो यहाँ क्या आने वाला है, ये जो सारी भुजाएं क्या है, 8√2 + 1 है, तो x + x + √2x, इसको आप हल कीजिए, 2x + √2x, यहाँ से x कॉमन आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √2 + 2, ठीक है ना, ठीक है। तो इधर बराबर में कुछ ही लेके चल रहा है। देखो सही, इसको हम ले लें, 2√2 कॉमन ले लें, यहाँ से √2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो x × √2 और ये आ जाएगा 1 + √2, कोई दिक्कत, देखिए तो जरा √2x × √2 + 1, और इधर आपका क्या चल रहा था, 8√2 + 1, कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए तो जरा, ये 8 × ना है, 8 × √2 + 1 है, और यहाँ दोनों काट √2 × x × √2 + 1 है, ठीक है। अब आप तुलना कर दीजिए, पूछा गया था पहले, याद नहीं लिया। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है, ये पूछा है आपसे, ये वाला बिंदु पूछा है, यानी यहाँ से यहाँ का जो लंबाई है वो कितना होगा। तो हमें √2x का मान निकालना है कि क्या होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पे आप बताइए तो जरा, ये इसे तुलना कीजिएगा दोनों पक्षों को, तो ये और ये दोनों सेम है, और ये वाला जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। काट नहीं सकते हैं, मैं काटना चाहे तो आप काट दीजिए, फिर एक समान निकलेगा, एक समान, फिर यहाँ रखिए, बात वही है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया करने से पहले आप यही देख लीजिए कि ये और ये, क्योंकि ये तो तुलना कर दीजिए यहीं पे, तो ये अब क्या बचेगा, इधर √2x = 8 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें √2x का मान निकालना है कि नहीं है, तो कितना आ गया, 8 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बन जाएगा ना, देखिए तो इधर 29, तो एक त्रिभुज ABC में AB = BC, AB और BC दोनों बराबर हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज दिखा रहा है, ठीक है। और त्रिभुज ABC का परिमाप 2 + √2 सेंटीमीटर है, यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है कि ये 28 की तरह ही दिख रहा है, समझ गए, परिमाप दे देगा, अच्छा देख लेते हैं। भुलाएंगे ना कभी, देख के समय एक त्रिभुज ABC में AB = BC, एक त्रिभुज हमारे पास AB = BC, एक त्रिभुज ABC है, इसमें AB और BC दोनों बराबर हैं, AB और BC दोनों बराबर हैं, मान लेते हैं। तो क्यों ना इसको समझने के लिए, ताकि चीजें आसानी समझ में आए, ऐसा कर लेते हैं कि ABC, तो AB = BC, ये दोनों बराबर हैं, ठीक। आगे क्या कहता है, ABC का परिमाप 8√2 + √2 है, परिमाप जो आपके पास दिया है 8 + √2, यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, BC की लंबाई BC ऊपर दिया है कि AB और BC बराबर है, हाँ, फिर दे दिया है कि BC की लंबाई AC की लंबाई से √2 गुना है। यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है,
BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है। ऐसे भी सोच सकता है, दोनों तो बराबर दिया है। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो, समझ गए? प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, हैं? क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। समझे क्या ठीक। अच्छा तो समझिए किसी आती है, AB और BC दोनों बराबर देख के बैठा हुआ है और फिर वो अलग पार्ट है, हैं? वहाँ से अलग कर सकते हैं। तो वो अलग अलग कैसे करते हो? अलग में अलग वो खाली कह रहा है कि यहाँ से कुछ परिमाप के लिए है, और बाद यदि अगर उसमें कुछ चेंज किया, यदि अगर वगैरह कुछ नहीं है, समझ गया? प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है। यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक दिख रहा है। हम ऐसा करें, BC की जगह ना क्या मानते हैं, AC कर लेते हैं, ठीक है? BC की जगह AC कर लेते हैं, क्या आ जाएगा फिर? यदि BC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, BC की जगह AC पढ़ रहे हैं बार बार। AC की लंबाई AB की लंबाई से √2 गुना है, यानी ये कुछ है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? √2x हो जाएगा। इसका मतलब ये ना है कि यदि AB की लंबाई, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, AC BC की जगह AC हो जाएगा, मान लिया जाएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक अगर नहीं रहेगा देखिए सही, तो ये हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये √2x हो जाएगा, राइट? अब देखिए, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि √2 गुना है तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB की लंबाई √2 गुना है तो ABC का क्षेत्र, अब तो निकल जाएगा ना, अब तो सिंपल दिख रहा है। यानी कुछ है कहाँ से परिमाप से फिर निकालना पड़ेगा ना, है, परिमाप दिया है तो AB, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा। देखो 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 देखो, ये x, ये भी x और ये √2x हो जाएगा। तो x प्लस √2x बराबर 8, 2 प्लस √2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस √2x इक्वल टू 8, 2 प्लस √2, ठीक है? यहाँ से आएगा x 2 प्लस √2 बराबर 8, 2 प्लस √2, तुलना कर दीजिए x को 8 से, इनको इससे, है कि नहीं है? तो x का वैल्यू क्या आ गया? 8 आ गया, x का वैल्यू 8 आ गया। पूछा क्या था? क्षेत्रफल। पूछा क्या है? क्षेत्रफल। इससे ये अर्थ निकलता है कि तो जो दोनों में भुजाएं बराबर भुजाएं वो क्या है? 8, 8 और 8 √2 है, इन है। अब यहाँ से आप कैसे भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है? ऐसे भी किसी एक तरीका आपके पास है हीरोन, हीरोन से ही मिल जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास है समद्विबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है वो एरिया बराबर b/4 √4a² - b², है ना? कब ए और बी किसको माने? अच्छा, अब सवाल ये a और b किसको माने? दोनों समान जो भुजा है उसको आप कुछ आप a मान लीजिए, इसको आप b मान लीजिए, फिर आप इसको हल कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या कहता है? b/4 4a² तो किसी एक को रख लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा इसको रख लेना 8 √2/4, ठीक है, और 4a², तो 8 का स्क्वायर 64 और 4, तो 4 × 64 माइनस b² का 8 का स्क्वायर × 2, 64 दूना कितना हो जाता है? 128। b 8 का स्क्वायर और गुना 64, 8 का स्क्वायर 64 और गुना 2 128, इसी ना होगा हैं? अब इसको हल कीजिए तो आपके पास कितना आ गया? 4 दूना 8, 2, तो ये 2 √2, और इसको अंदर हल कीजिए पहले। कितना 216 है, 24 तो 128,
ठीक है, 128 आ गया, ठीक है। और इंटू रूट 2 इंटू ये 128 तोड़ी तो कोई किस टूट रहा है 64 दूना 128, तो 64 दूना 128 तो ये हो जाएगा 8 इंटू रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 दूना 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी स्क्वायर है वो लग जाएगा। क्या है मीटर स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं आया मैच हो ना ये हो जाएगा। तो बनाया तब ना कहीं कहाँ जोड़ घटा गलती कर दिया यहाँ पे है। तो इसको कैलकुलेट इसको ये पूरा है ना ये कहाँ था 20 स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर से 20 स्क्वायर में क्या हो गया रूट 2 का स्क्वायर ये स्क्वायर है तो ये फल होगा तो फिर लेना बहुत जरूरी है। हाँ तब है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। समकोण सम का ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्र 50 वर्ग इकाई है, इसे कर्ण की लंबाई कितनी होगी बन जाएगा। समकोण है समद्विबाहु है तो एक भुजा x होगा दूसरा भी x होगा और उसके सामने वाला जो कर्ण होगा वो रूट 2x हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया और क्षेत्रफल खुद दिया हुआ है तो इसमें बचा क्या है निकालने के लिए। कौन त्रिभुज है तो 90 डिग्री हो जाता है इकाई वर्ग इकाई 1/2 इधर देखो 1/2 आधार x ऊंचाई x और इधर क्या हो जाएगा 50 ये खुद दे दे है कुछ करना ही नहीं है दिमाग नहीं लगाना है। खुद बोला कौन समद्विबाहु त्रिभुज तो समद्विबाहु त्रिभुज आधार ऊंचाई तो दोनों सेम सेम है कि नहीं है। इधर हो जाएगा 100 इधर हो जाएगा x स्क्वायर x का वैल्यू कितना 10। अब आप निकाल लीजिए ये 10 है। पूछा क्या है पूछा है कि इसके कर्ण की लंबाई निकालिए तो ये 10 है ये 10 है कि नहीं है। और ये कुछ स्थिति इस प्रकार की है ये 10 तो ये क्या हो जाएगा रूट 2x होता है तो रूट 2x होने का मतलब क्या हो जाएगा 10 रूट 2 हो जाएगा 10 रूट 2 हो गया 10 रूट 2 हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। मैच हुआ है। 31 नंबर देखिए 31 देख लो एक बार 31 नंबर। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है 30 मीटर है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है 30 मीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए निकल जाएगा ना ऐसा मेरा प्रयास कर लेंगे। परिमाप एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप ये वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो ये x और ये रूट 2x है ठीक है। तो तीनों का जोड़ इसका x प्लस x यानी कुल मिला करके 2x प्लस रूट 2x बराबर 30 दिया हुआ है। तो अब इस यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल करके फिर ये इस पे रख करके आप हल कर लीजिए कोई दिक्कत बन जाएगा। किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होगा इस जिसका क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है परिमाप पूछ रहा है तो क्षेत्रफल इतना है बन जाएगा ठीक है। 33 नंबर देखिए एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर इसका कर्ण क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है तो इसका कर्ण क्या होगा हो जाना चाहिए। हार्ड नहीं है सिंपल है एकदम क्लियर बन जाएगा ना। ये पूरा टाइप खत्म हो गया समझिए। इतना क्वेश्चन आपको पूरा बना कर लाना है। अगला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए 34 नंबर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 82 सेंटीमीटर है बन जाएगा। ये बड़ा आधार इंटू ऊंचाई है जिसकी आधार संगत ऊंचाई का मतलब है कि मतलब ये मतलब इसके साथ वाला संगत ये संगत ऊंचाई। हाँ संगत ऊंचाई को बोल 6 सेंटीमीटर 35। यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी। बस रिवर्स क्वेश्चन है फॉर्मूला पे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है। 36 नंबर देखिए यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 6 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बन जाना चाहिए
है? सवाल उठता है कि ये हीरोन पर बनेगा। देखिएगा, हीरोन पर तब बनाया जाए जब आपके पास हाँ हीरोन से बन जाएगा, सॉल्यूशन तो हीरोन से भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए वो खुद कह रहा है 6 8 10 कह रहा है 6 8 10 तो 6 8 10 खुद ट्रिपलेट है। 6 8 10 क्या है? ये तो खुद ट्रिपलेट है कि नहीं है? जब ये ट्रिपलेट है तो आराम से रखिए, आपके पास ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया है? तो इसको फिर हीरोन करने से अच्छा क्या है, 6 गुना 8 कर लीजिए, हो गया आंसर। ट्रिपलेट वाले तो आसान है ना, ट्रिपलेट खुद दिया है ट्रिपलेट। ठीक है, क्लियर? आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाई 12 13 5 है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, 12 13 5 है, ट्रिपलेट है 12 13 5 ट्रिपलेट है। 38 नंबर, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 17 ट्रिपलेट है। हाँ ये भी ट्रिपलेट 8 15 17। ये आपको याद रखने पड़ेंगे सारे ट्रिपलेट, समझे? सब लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में है। देखिए अनुपात दिया है, किस अनुपात में? ट्रिपलेट के अनुपात में दिया हुआ है। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ट्रिपलेट अनुपात ट्रिपलेट में है, तो आप इसमें से देख लीजिए कितना हो जाएगा। 12 13 25 और 5 30। ठीक है, 30x बराबर 90, 30x इक्वल टू 90। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 3 आ गया, तब रख के बना लीजिए, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। 39 में कोई दिक्कत? प्रयास करना, बन जाएगा। 40 देखिए, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4:5 है। 3:4:5 है। 3 भुजाओं में से इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का बीच अंतर दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल याद कीजिए, कुछ नहीं करना है। 4 और 5 का अंतर कितना? 3 4 5 में 4 और 5 है, सबसे बड़ी भुजा का अंतर पूछ दे रहे हैं, तो 4 और 5 है सबसे बड़ी भुजा, यही ना है? 4x तो 5x है? तो इन दोनों का अंतर कितना? इन दोनों का अंतर के हो गया बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा है, तो 5 सबसे बड़ी और छोटी दिया है, कहाँ गया? फिर से कितना में कुछ है? 3 भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा और सबसे अच्छा हो, सही बात है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 5 है, और सबसे छोटी कौन है? 3 है। तो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना? 2 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। 36 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1.8 हो जाएगा, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके इसको निकाल लीजिए। खुद ही क्या